श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व आ रहा है और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग के मैसेज आए थे कि भैया जो पूज्य गुरुजी ने 5 दिवसीय पूजा विधि बताई थी, मतलब धनतेरस की पूजा विधि, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये जो 5 दिवसीय पूजा है इसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हर एक दिन की अलग अलग वीडियो नहीं बनेगी, एक ही वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा। कौन कौन सी सामग्री लगेगी, पूजन के बाद उन सामग्री का करेंगे क्या, कौन सी पूजा में कितनी सामग्री चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद में उस सामग्री को कितना उठाना है, क्या बार बार आप लोग को जो चौकी है वो बिछानी है, या फिर इन सभी बातों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो जो चीज़ें बताऊंगा नोट करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है ना। चलो, और एक भाई की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को हर व्यक्ति कम से कम 5 लोगों को शेयर करेगा। ठीक, चलो सबसे पहले कॉपी लो, पेन लो। कुछ ऐसी सामग्री बता रहा हूं जो इसका इस्तेमाल इन 5 दिवसीय पूजन में आपको करना है। ठीक, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को चावल के दाने दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मल चावल का दाना नहीं लेना है, इस चावल के दाने को आपको पीला करना होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पीला करना है। कैसे पीला करोगे, आप चाहो तो हल्दी से कर सकते हो, आप चाहो तो पीले चंदन से भी पीला कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। पीले चावल के साथ में हम सभी लोगों को रोली कुमकुम की आवश्यकता है। माँ लक्ष्मी को रोली कुमकुम ज़रूर समर्पित करना चाहिए, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे नंबर पे अनाज के कुछ दाने, चाहे आप मूंग का दाना ले सकते हो, आप खड़ा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। धनिया तो ज़रूर लेना, धनिया भी आप लोग को लेना चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फ़ोटो चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ माँ लक्ष्मी की फ़ोटो का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहो तो उनका भी कर सकते हो, बट अगर भगवान गणेश का भी आप स्मरण करोगे, पूजन करोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। है ना। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लाल कपड़ा, अभी सारी पूजा बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी बड़ी होगी तो आप लोग सिर्फ सुनते जाओ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग को एक लाल कपड़ा लेना है, मार्केट में देखो ऐसे एक रेशमी टाइप में मिलता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। लाल कपड़ा, लाल कपड़ा उतना बड़ा लेंगे जितनी बड़ी आपकी चौकी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल कपड़े के साथ में आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है माता लक्ष्मी का सिक्का। आपके पास में चांदी का सिक्का हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास में 2-3 रुपए के सिक्के हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी सिक्का, तांबे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पीतल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से सिक्का लें। कितने लेंगे? 2 सिक्के। चीज़ें क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। सिक्के के साथ हम सभी को खड़ी हल्दी, खड़ी हल्दी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेना, क्योंकि दीपावली पे कुछ चढ़ाना होगा, छोटी दीपावली पे कुछ चढ़ाना है, ऐसे करके डेली चढ़ाना है, तो खड़ी हल्दी लेंगे। खड़ी हल्दी लेने के बाद में आपको कमल गट्टा भी लेना है, 20-25 कमल गट्टे ले लेना, ताकि पूजा डेली करनी है तो आराम से कम ना पड़ पाए, इसलिए कमल गट्टा लेना। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और इस वर्ष मुझे ये चीज़ मिली नहीं है, और वो चीज़ का नाम है अमर बेल। हर वर्ष मेरे पास भर भर के रहता था, मैंने हज़ारों लोगों को अमर बेल के टुकड़े फ्री में भेजे थे पिछली बार, याद होगा आप लोग को। बट इस बार मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा भैया भेज दो, मैं नहीं है मेरे पास, मेरी बहनों मैं कहाँ से भेज दूँ, नहीं है मेरे पास, खुद भी पूजा करने के लिए नहीं है, तो अमर बेल इस बार मुझे नहीं मिल पाया है। तो अमर बेल के टुकड़े अगर आपको कहीं मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दीपक की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि डेली हमें दिया लगाना है 5, 6, 7, 8, तो ऐसे मिट्टी के दीपक ज़्यादा लेंगे। साथ ही साथ आटे के भी दीपक बनाने हैं। ठीक है ना। कौन से? आटे का भी दिया लेना है और इस प्रकार से मिट्टी वाला भी। अब बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, और आप लोग को बहुत सारे पुष्प, जब आप माता की पूजा करोगे ना तो बिना फूल के थोड़ी कर दोगे, तो फूल लेना है, माला लेना है, इस प्रकार से। ठीक है ना। चलो, अब शहद का भी इस्तेमाल करेंगे भोग वगैरह लगाने के लिए, और कपूर का इस्तेमाल करेंगे आरती वगैरह के लिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ होगी, कुछ दिया हमें सरसों के तेल का लगाना है, कुछ दिया हमें तिल के तेल का लगाना है, और कुछ दिया हमें घी का लगाना है, तो घी की भी आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही साथ पान के पत्ते। अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक एक दिन की पूजा विधि पूरी विस्तार से होंगी, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। गंगा जल लीजिएगा। चलो, अब यहाँ पर सबसे पहली, अब यहाँ से और चीज़ों को नोट करिएगा, जो जो चीज़ें बताता चलता हूँ। ठीक है ना। धनतेरस की पूजन विधि स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो दिन होता है धनतेरस का, जो कि 18 तारीख को है, आप अपने घर में इस
जो पूजा होगी माता लक्ष्मी की वो कहीं पे भी कर सकते हो। ऐसी मान्यता होती है कि हम सभी को दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन या भाई दूज के दिन जब कभी भी पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी के नाम की, हमेशा अपने आंगन में करना चाहिए। अगर आपके घर में आंगन है, नहीं है, फ्लैट वगैरह में रहते हो, तो किसी भी एक रूम में साइड में आप पूजन कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर फर्श पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्श पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है गोबर ना। अगर आप मिट्टी के जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो तो गोबर का इस्तेमाल करना। नहीं है अगर आपके पास में मिट्टी वाला स्थान, तो गोबर का इस्तेमाल मत करना। गंगा जल से ही क्या करोगे, अच्छे तरीके से अपने हाथों से जिस स्थान पर पूजन करने वाले हो उस स्थान पर लेपन कर देंगे। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। लेपन कर दिया, लेपन करने के बाद में अब हम लोग को चौकी बनानी है। कैसे बनाओगे? चौकी का इस्तेमाल आपको, अभी भी मैंने हल्दी दिखाई आपको ना, हल्दी से और आटे से करना है। बहुत सारे लोग रंगोली का इस्तेमाल करते हैं, ये बनाएंगे। चौकी जब भी बनाओ माता की, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चा हल्दी और चावल का इस्तेमाल होता है। रंगोली घर के बाहर बनाई जाती है, घर के चौखट पे बनाई जाती है। जब रंगोली बनाते हैं वहाँ पे, बट जब माता की पूजा कर रहे हो वहाँ पे हल्दी और आपके घर में जो आटा है उससे इस प्रकार से जैसे चौकी बनी है एज सच बना लेना। ठीक है ना? आगे बढ़ें। उसके बाद में क्या करना है, आप लोगों को जिस स्थान पर चौकी बनाई है उस पर जो अभी मैंने चावल बताया ना, उन चावल के कुछ दाने को इस प्रकार से हल्का सा छींट देना। ठीक, चावल के दाने को छींटने के बाद में जो लाल वस्त्र, अभी भी मैंने बताया आपको ना, लाल वस्त्र आपको उन्हीं चावल के दाने के ऊपर बिछाना है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना? लाल वस्त्र बिछाना। अब लाल वस्त्र बिछाने के बाद में एक थाली लीजिएगा, एक साफ़ सुथरी थाली हो। नई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, नई नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, घर में जो थाली इस्तेमाल कर रहे हो ना खाने पीने में, वही थाली लो, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है ना? थाली लेना। अब खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। थाली लेने के बाद में वो अभी भी मैंने आपको रोली कुमकुम दिखाया, पूजन सामग्री में बताया ना रोली कुमकुम, उसी रोली कुमकुम से जैसे स्वस्तिक बना है थाली में, एज सच आपको भी एक स्वस्तिक का निर्माण करना है जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है ना? स्वस्तिक का निर्माण कर लिया। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में मैंने आपसे कहा है कि हमें 2 सिक्के लेने हैं, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ 2 सिक्के। ज़रूरी नहीं है कि चांदी के ही ले लो, अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है चांदी के सिक्के तो मत परेशान हो। अरे 1-1 रुपए का सिक्का ले लो, 2 5-5 का सिक्का ले लो, तांबे का सिक्का ले लो, मेटल आते हैं मार्केट में बहुत सारे, 50-60 रुपए मिल जाएंगे, उनका इस्तेमाल कर लो। कोई भी 2 सिक्का लेना है ना। सिक्के को इस्तेमाल करने के लिए अब जो सिक्का थाली में ऐसे रखा है अपना, इसको थाली में स्वस्तिक के एक तरफ एक सिक्का और दूसरी तरफ दूसरा सिक्का, है ना, रखने के बाद में अब बारी आती है माता लक्ष्मी की स्थापना की। जो भी फोटो लाए हो भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, उनको क्या करना है, उसी थाली में रखिएगा। ठीक है ना? बहुत बड़ी मूर्ति मत लाया करो ना, छोटी सी लाना। रख लेना। रखने के बाद में इन सिक्कों को उठाना। कहोगे भैया रखा है अभी, फिर आप कह रहे उठाना है? नहीं, इन सिक्कों को उठा करके आपके पास में जो मौली है, जो आपके पास में धागा है, लक्षा है, उस मौली से इन दोनों सिक्कों पे लपेट देना अच्छे तरीके, जितना लपेट सकते हो, 5-10 बार 20 बार लपेट देना। लपेटने के बाद में इन सिक्के को माता लक्ष्मी के एक तरफ एक सिक्का और दूसरी तरफ में दूसरा सिक्का, इतना करने के बाद में अब बारी आती है दीप के प्रज्वलित करने की। किसको करना है? दीप प्रज्वलित करना है। कैसे? माता लक्ष्मी के राइट साइड में, आपका राइट साइड नहीं, किसका? माता लक्ष्मी के राइट साइड में क्या करना है, इस प्रकार से आटे के 7 दीपक रखने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितने दीपक रखने हैं? 7। यहां पर भले ही 5 दिख रहे हैं, भी तो सिर्फ एक प्रदर्शन के लिए है ना, एग्जाम्पल के लिए। 7 आप लोगों को लेने होंगे आटे के दिए, और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी के क्या करना है, आप लोगों को एक मिट्टी का दिया लेना है। ठीक, समझिएगा। जितने भी दीप लगेंगे, माँ लक्ष्मी के पास कभी भी गोल बत्ती का दिया नहीं लगता। ठीक, आटे का जो दिया आपको दिखाई दे रहा है, इस आटे के दीपक में आपको घी डालना है, और ये जो आप लोग को मिट्टी का दिया दिखाई दे रहा है, इसमें आपको तेल डालना है। तेल चाहो सरसों का डाल दो या तिल का डाल दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ऐसे आप करेंगे। धनतेरस की पूजा की विधि में आप यहाँ पर बारी आती है चीज़ों को समर्पित करने की, चीज़ों को चढ़ाने की। ठीक है ना?
लेकिन कोई भी चीज़ चढ़ाने से पहले हम सभी लोगों को इन दीपक को प्रज्वलित करना है। जो आटे का दिया होगा घी का 7 दीपक का, उसे प्रज्वलित करेंगे, और जो एक दिया यहाँ पर आपने मिट्टी का रखा है इसे भी प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। आटे के दीपक में घी डालना है, प्रज्वलित करना। अब आपके पास में है क्या, हल्दी की गांठ है, सॉरी आपके पास में क्या है, हल्दी की गांठ है, आपके पास में अमर बेल के टुकड़े हैं, आपके पास में क्या है, कमल गट्टे हैं। 8 अमर बेल के टुकड़े, 8 हल्दी की गांठ और 8 कमल गट्टे के दाने आप लोगों को इन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित करना है। थोड़ा सा चावल का दाना, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा जो जो चीज़ें पूजन सामग्री में इस्तेमाल किया है आपने, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो बेलपत्र हो, सारी चीज़ों को कहाँ पर चढ़ाओगे, इन सिक्कों के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में ये जो 7 दीपक यहाँ पर रखे हुए हैं, इन 7 दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और उनसे कैसे विनती करोगे, हे माँ लक्ष्मी, आज इस दीपावली की 5 दिवसीय पूजन का आज हमारा पहला दिन है। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं पूजन में, आप हमें क्षमा करें और हमारे द्वारा किए गए इन पूजन को स्वीकार करें। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमें क्षमा कर दें, है ना। कुछ लोग कहेंगे अब ये 8 ही चढ़ाने, कम से कम 8 चढ़ाने, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है कितने भी चढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को धनतेरस की पूरी पूजन करनी होगी। पहली चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। अब दूसरी बातें कर लेते हैं। दूसरी बातें ये होंगी कि अब यहाँ पर धनतेरस की पूजन समाप्त होती है, बारी आती है भैया ये जो सामग्री है कब तक रखने दें। धनतेरस की पूरी रात जहाँ पर पूजन किया है उसी स्थान पर इन सभी सामग्री को रखा रहने दें। जब ये दीपक ठंडे हो जाएं, इन थाली को जिस स्थान पर पूजन किया है वहाँ से उठाओ, जहाँ पर आप अपने घर में डेली पूजा करते हो वहाँ पर उठा करके लेके जाओ और इस थाली को रख दो, ठीक। अब बारी आती है दूसरे दिन की पूजन विधि की, जो कि छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है और ये आपकी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बारी आती है कि भैया ठीक है, सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं, अब ये छोटी दीपावली की पूजन विधि क्या है। देखो, सेम प्रोसेस डेली फॉलो करनी है आपको। छोटी दीपावली के दिन भी क्या करना है, जो सामग्री धनतेरस पे आपने समर्पित की थी, सिक्के को, मूर्ति को, स्वस्तिक के अलावा उन सभी चीज़ों को छोटे से किसी पॉकेट में इकट्ठा करना। जैसे आपने कमल गट्टा चढ़ाया, आपने हल्दी चढ़ाया, आपने अमर बेल के टुकड़े चढ़ाए, आपने चावल चढ़ाया, इत्र चढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं। उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके क्या करोगे, किसी छोटे से पॉकेट में रख लेना। साफ सुथरा करके दोबारा से इसी प्रकार से अपने जिस स्थान पर पूजन किया था धनतेरस का, उसी स्थान पर दोबारा लाओगे, लाल कपड़े को बिछाओगे और इस प्रकार से थाली को रखोगे। यहाँ पर विधि थोड़ी सी चेंज होगी। क्या विधि होगी, सुनिएगा। जो विधि होगी यहाँ पर, अब हम लोगों को आज के इस छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, क्या है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को जो दीप प्रज्वलित करना होता है वो चौमुखी दिया, फिर से वही काम करना है। एक चौमुखी दिया रखोगे और एक नॉर्मल सा दिया रखोगे। चौमुखी दीपक में 4 बत्ती लगेगी, जो लंबी बत्ती लगेगी वो मिट्टी के दिए में लगेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीज़ें समर्पित करने के जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं, वही चीज़ें चढ़ानी है जो धनतेरस पे चढ़ाया था, वही एज सच चीज़ें छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी पर भी चढ़ानी है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कम। यहाँ पर 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमल गट्टे चढ़ाओगे और 5 का चढ़ाओगे हल्दी की गांठ। इन तीनों चीज़ों को सिक्के के ऊपर समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, उनसे जो भी और चीज़ें हैं, जैसे चावल हो गया, इत्र हो गया, जो जो चीज़ें आपके पास में है ना पूजन करने के लिए, पुष्प वगैरह, सब कुछ समर्पित करेंगे, ठीक। समर्पित करने के बाद में जो ये वाला दिया लगेगा, नॉर्मल दिया, ये आपको तेल का जलाना है, चाहे सरसों के तेल का या तिल के तेल का, लेकिन लंबी बत्ती का। लेकिन जो चौमुखी दिया लगाओगे, ये चौमुखी दिया घी का लगेगा, ठीक। अब सब कुछ समर्पित करने के बाद में माता लक्ष्मी से विनती करते हुए उनकी आरती उतारोगे। कौन से दिए से, चौमुखी दीपक से आप लोगों को माता लक्ष्मी की आरती उतारनी है। उनसे विनती करना है, हे देवी माँ, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों, हमसे जो भी त्रुटियाँ हुई हों, हमें क्षमा कर दें। हम ये चौमुखी दीपक आज आपके लिए प्रज्वलित किए हैं, इन्हें स्वीकार करें, ठीक है ना। ऐसे विनती करना। आरती करने के बाद में ये जो चौमुखी दिया है इसको उठाना और अपने घर के मेन गेट के बाहर बीचों बीच में ले जा करके रख देना। इससे
माता लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो हमारे घर में सदैव बना होता है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने धनतेरस की पूजा विधि समझ ली है, हमने छोटी दीपावली की पूजा विधि समझ ली है। तीसरे दिन की जो पूजा आती है उसका इंतज़ार हम सभी को होता है, वो है दीपावली की पूजन विधि। ठीक, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर पूजा विधि ध्यान समझिएगा, वही काम दोबारा रिपीट करना है। जो आप लोगों ने सामान को चढ़ाया था छोटी दीपावली पे, उन सामान को दीपक ठंडा होने के बाद में उठा करके किसी छोटे स्थान पे रख देना। जहाँ पर धनतेरस वाले सामग्री को इकट्ठा किया था, वहीं पर छोटी दीपावली वाले सामान को भी इकट्ठा करेंगे और फिर नए सिरे से क्या करेंगे, चौकी बनाएंगे। इस प्रकार से लाल कपड़ा बिछाएंगे और थाली तैयार करेंगे। ठीक, थाली वगैरह तैयार करने के बाद में अब यहाँ पर बारी आती है दीपक को जलाने की। दीप प्रज्वलित करने से पहले आप लोगों को अभी भी मैंने बताया था कि हमें धनिया की भी आवश्यकता है, बताया था ना। एक छोटी सी कटोरी में, अगर मिट्टी की कटोरी मिले तब तो बहुत सुंदर बात है। उसी कटोरी में धनिया रखेंगे और धनिया के ऊपर गुड़ को रख करके माता लक्ष्मी के पास में भोग लगाएंगे। दीपावली के दिन कुछ चढ़ाओ मत चढ़ाओ, बट धनिया ज़रूर चढ़ाओ, इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ठीक, ये तो हो गया चढ़ाने वाली बातें। दूसरे नंबर पर हम लोगों को दीप जलाना है। दो के दोनों दिए किसके लगेंगे, अखंड दीप लगेंगे। मतलब रात भर ये दिया जलना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। सुबह सूर्यास्त तक इस चीज़ का ध्यान रखना। शाम के टाइम पे जब भी पूजन कर रहे हो दीपावली की, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जैसा विधि मैं बता रहा हूँ या पूज्य गुरु जी की कथा में आपने सुना वैसे करें। जो आपकी सास बताएं, जो आपके ससुर बताएं, जो आपकी जेठानी बताएं, उस हिसाब से अपने परिवार के हिसाब से पूजन करो, बट थोड़ा सा परिवर्तन जैसा बता रहा हूं वैसा कर लेना। क्या है, पूजन करते समय दो अखंड दिए लगेंगे। दो के दोनों दीपक, एक दिया घी का लगेगा, एक दिया सरसों के तेल का लगेगा, और दोनों दीपक अखंड लगेंगे, लंबी बत्ती के लगेंगे। यहां पर जब समर्पित करोगे चीजों को तो 3 कमलगट्टा, 3 अमरबेल के टुकड़े और 3 हल्दी की गांठ, यह तो जरूर से जरूर समर्पित करना है। और उसके बाद में जो जो चीज़ें समर्पित करनी हो, आपके घर में मार्केट से खरीद के लाए हो खूब सारी चीज़ें सजाने के लिए, वो सब कुछ इन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित करना है। दीपावली पूजन जब आप अपने घर में दीप जला लेंगे उसके बाद में आप इस काम को करेंगे। कोई भी काम सुबह के टाइम नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही ये 5 दिवसीय पूजन करने की जो टाइमिंग होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को समर्पित करने के बाद में अखंड दिए को जलने देना, सुबह तक अखंड दिया जलना चाहिए। अब यहाँ पर बारी आती है प्रार्थना करने की। अब आज दीपावली के दिन प्रार्थना करने की जो विधि होती है वो चेंज होती है। कैसे प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, आप शायद हमारे घर का दरवाज़ा भूल गई हैं। यही जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलना है। हे माँ लक्ष्मी, शायद आप हमारे घर का दरवाज़ा भूल गई हैं। हम नादान हैं, हमें किसी चीज़ का ढंग नहीं है, हमें ना तो पूजा पाठ का ढंग है, ना हमें किसी की इज्जत करनी आती है। हम बिल्कुल नादान हैं। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, क्षमा करें। और आज इस दीपावली की पूजन की जो भी विधि मैंने की है, इन्हें स्वीकार करें। हमारे घर में आप भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ में सदैव विराजमान रहें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना कर लेंगे। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं। प्रार्थना वगैरह करने के बाद में जब ये दीपक ठंडे हो जाएं, दीपक को उठाएंगे और उसके बाद में दोबारा से इस थाली को जिस स्थान पर पूजा करते हो उठा कर ले जाएंगे, रख देंगे। ये तो बारी हो गई 3 दिन की, हमने पूजन विधि समझी है। अगले दिन की जो पूजन विधि आती है वो होती है गोवर्धन पूजा की। दीपावली के बाद जो नेक्स्ट पूजा होती है कौन सी होती है, गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा में भी सेम प्रोसेस करना है। जो जो चीज़ें दीपावली पे आपने समर्पित की थी, जहाँ पर सामान इकट्ठा कर रहे हो, यानी कि धनतेरस वाला, यानी कि छोटी दीपावली की, और वहीं पर आपको जो सामग्री आपने चढ़ाई थी दीपावली की, उसको भी वहीं पे इकट्ठा करना है। चौथे दिन की जो गोवर्धन पूजा होगी, सेम प्रोसेस वहाँ पर भी फॉलो करना है आपको। गोवर्धन पूजा के दिन थोड़ी सी विधि यहाँ पर दोबारा से चेंज होती है। वो क्या होती है, थाली को तो ऐसे ही साफ सुथरा आपको रखना है, 2 सिक्कों के साथ में माता लक्ष्मी की फोटो स्वस्तिक बना करके। अब यहाँ पर बारी आती है इस प्रकार से आटे के दीपक की। आज गोवर्धन पूजा के दिन 5 दिए लगते हैं आटे के। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लगते हैं, 5 दिए लगते हैं आटे के। आटे के ये 5 दीपक जलाने के बाद में सारे दिए लंबी बत्ती के लगेंगे। अब यहाँ पर आज के दिन आप लोगों को 2 कमल गट्टे
2 अमरबेल के टुकड़े, 2 हल्दी की गांठ, ये तो आपको चढ़ानी ही चढ़ानी है। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपके पास में है माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए, जो जो सामग्री मैंने बताई है, उन सभी सामग्री को माता लक्ष्मी के पास में समर्पित करेंगे। और फिर इन दीपक को क्या करना है, जलाने के बाद में अपने घर में कहीं पर भी एक दिया तो आपको वहीं माँ लक्ष्मी के पास में ही छोड़ देना है। बाकी के 4 दिए अपने घर में अलग अलग स्थान पर रख देने से हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ठीक है ना। तो 4 दिन की ये पूजा हमने समझ ली है। आखिरी दिन की जो पूजा होती है उसे हम लोग भाई दूज की पूजा के नाम से भी जानते हैं। ये है हमारा 5 दिवसीय पूजन का आखिरी दिन। इस दिन भी सेम चीज़ें फॉलो करनी है। जहाँ जहाँ आप लोगों ने सामान को इकट्ठा किया है, चौथे दिन की पूजन का भी सामान उसी जगह पे इकट्ठा करेंगे। थाली को दोबारा से साफ वगैरह करके और फिर आप लोगों को भाई दूज वाले दिन ऐसे फिर से थाली को तैयार करना है। ठीक, थाली को तैयार करने के बाद में यहाँ पर नंबर आती है कि कैसे कैसे चीज़ों को हमें समर्पित करना है। जितने दिए, कम से कम 5 दिया आपको आटे का ज़रूर प्रज्वलित करना है। कितने दिए, कम से कम आटे के 5 दिए आपको जलाने हैं। सारे दिए घी के होंगे, लंबी बत्ती के होंगे। अब यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के बाद में आखिरी दिन की जो पूजा होगी, ये जो 2 सिक्के आपने समर्पित किए हैं, सबसे पहले तो 1 कमल गट्टा, 1 अमरबेल के टुकड़े और 1 हल्दी की गांठ, इसे तो माता लक्ष्मी को चढ़ाओगे ही चढ़ाओगे। चढ़ाने के बाद में जो 2 सिक्के आपने चढ़ाए थे, इन्हें अपनी झोली फैलाना है। क्या करना है, अपनी झोली फैला करके इन दोनों सिक्कों के अपनी झोली में रखेंगे। माता लक्ष्मी से विनती करेंगे, हे माता, आज ये 5 दिवसीय पूजन की आखिरी दिन की जो पूजा थी हमने की है, हमसे जो गलतियां हुई हों हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारे घर में आप भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ में हमेशा विराजमान रहें, यही मेरी कामना है। ठीक है ना। इस प्रकार से कामना करके, विनती करके, सिक्के को उठा करके अपने घर की अलमारी, तिजोरी जहाँ पर भी रखनी है वहाँ पे रख सकते हो। माता लक्ष्मी की पूजा मूर्ति को उठा करके अपनी पूजा के स्थान पे रखेंगे। बाकी थाली वगैरह को साफ करेंगे। जो चीज़ें आपने भाई दूज वाले दिन समर्पित की थी, जहाँ पर चारों दिन की पूजन सामग्री इकट्ठा कर रहे हो, उसी स्थान पर भाई दूज वाले दिन की भी पूजन सामग्री क्या करोगे, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में अच्छे तरीके से उसको रखेंगे। और अब उन सभी सामग्री में से कुछ सामग्री हमें विसर्जन करना होगा, कुछ सामग्री हमें अपने पास रखनी है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसके बारे में विसर्जन क्या क्या सामान को करना है इसके बारे में वीडियो कल या परसों आएगी, उस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। कोई भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आई, मतलब कोई भी चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बातें कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। और जितने मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल पाए। और हाँ, हर एक व्यक्ति की ड्यूटी है कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।